बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये भी लोड बैलेंसिंग के हवाले से है। इस वीडियो में हम 4PPPoE सर्विस की लोड बैलेंसिंग करेंगे। जैसा कि हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें 3PPPoE सर्विस की लोड बैलेंसिंग की थी, इस वीडियो में हम 4PPPoE सर्विस की हम लोड बैलेंसिंग करेंगे। ISP1 से 2 MB का लिंक लिया हुआ है हमने, और ISP2 से भी, और ISP3 से भी, और 4 से भी, यानी ये चारों ISP से हमने 2 MB के लिंक लिए हुए हैं। इन दोनों यानी इन चारों PPoE सर्विस को हम माइक्रोटिक के अंदर ही डायल करेंगे आज, और इनको लैन से हम आउट 8 MB जो टोटल इसकी बैंडविड्थ है 8 MB, इसको हम आउट करेंगे। तो चलते हैं अपने विनबॉक्स पे और इसको पहले की तरह इसको रीसेट कर लेते हैं। लें जी, माइक्रोटेक जो है आपका रीसेट हो गया है। अब ये देखें, ये जो 5 की 5 पोर्ट है, इनके अंदर केबलें ऑलरेडी मैंने लगा दी हैं, आप भी लगा सकते हैं। यानी 4 जो PPoE जो आपके ISP से केबलें आ रही हैं, उनको आपने यानी इथर 1 2 3 और 4 पे लगा दी हैं, और इथर 5 को हमने PC के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इनके नेम जो हैं वो चेंज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इसको मैं यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, जो ISP इसका नेम इथर 1 का ISP1 रख लेंगे, और इथर 2 का ISP2, और इथर 3 का ISP3, इथर 4 का ISP4, और इसका नेम रख लेंगे लैन। ठीक है, तो चलते हैं। ISP1 और इथर 2 का नेम रख लेंगे ISP2, और 3 का रख लेंगे ISP3, और 4 का ISP4, और इथर 5 का नेम रख लेंगे हम लैन। ले जी, ये आपके जो है ना इंटरफेस के नेम चेंज हो गए हैं। अब आपने IP पे जाके एड्रेसेस पे चले जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एड्रेस आपने लगा देना है 192.168.9.1/24। आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आके आपने लैन को सिलेक्ट करना है, अप्लाई और ओके, और आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने चले जाना इंटरफेस पे, इंटरफेसेस पे जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे आ जाएं PPoE क्लाइंट पे आ जाना है, आपने जनरल पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाके आप जो PPoE आउट है ना, इसका नेम रख लें ISP1 रख लें, और नीचे भी इंटरफेस पे ISP1 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, डायल आउट पे जाके यहाँ पे यूज़र नेम लिख लें जो आपके ISP ने आपको प्रोवाइड किया है, 1 2 3, और इसका पासवर्ड रख लेते हैं, अप्लाई। लें जी, कनेक्ट हो गया, ओके। और इधर जाके भी देख लें, ये ISP1 जो है इसने ऑटोमेटिकली जो है ना एड्रेस उठा लिया। ठीक है, फिर आपने चले जाना है PPoE क्लाइंट पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है ISP2 कर देना है, और नीचे भी जाके आपने ISP2 को सिलेक्ट कर लेना है। डायल आउट पे जाके जो ISP2 का यूज़र नेम पासवर्ड है वो लगा लें, अप्लाई। लें जी, ये भी कनेक्ट हो गया। ये देखें, ये दूसरा भी उसने IP एड्रेस उठा लिया। फिर आ जाएं PPoE क्लाइंट, और यहाँ पे जाके हमने ISP3, और नीचे भी ISP3, डायल आउट पे जाके यहाँ पे ये वाला लगा लेते हैं, और इसका जो पासवर्ड है ये भी सेट कर दिया, अप्लाई।
ये कनेक्टेड क्यों नहीं आया, इसको देख लेते हैं। इसका क्या रखा था, इसका भी सेम रख दिया, सॉरी गलती से मैंने रख दिया। अब इसका चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 था इसका आई थिंक। अप्लाई, ये कनेक्टेड हो गया। ओके कर देता हूँ। ये 3 जो ISP है ना, ये इनके जो IP एड्रेस हैं वो उठा लिए, रह गया एक आपका फाइनली। और फिर क्लाइंट पे चले जाते हैं, जनरल पे जाके यहाँ पे ISP 4 कर देता हूँ, और नीचे भी ISP 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डायल आउट पे जाके यहाँ पे 6, और यहाँ पे इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। अप्लाई, लें ये भी कनेक्ट हो गया, ओके हो गया। यानी ये 4 के 4 जो ISP के यूज़र नेम पासवर्ड हैं इनको हमने डायल करवा लिया, ये इसके IP एड्रेस भी आ गए हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और उसके बाद IP पे चले जाएं और DNS पे चले जाएं। DNS पे जाने के बाद यहाँ पे DNS ऐड कर लें, 8.8.4.4, और उसके बाद आपने चले जाना है IP के अंदर। IP के अंदर जाने के बाद फायरवॉल पे चले जाएं और मैंगल के रूल ऐड कर लें, प्लस पे क्लिक करें, जनरल पे चले, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग, और IN इंटरफेस पे जाके आपने यहाँ पे ये जो नीचे यानी PPPoE आउट ISP1 है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और एक्शन के अंदर जाके एक्सेप्ट कर देंगे, अप्लाई इसी की कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ISP2 को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई फिर कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ISP3 अप्लाई इसी की कॉपी, और यहाँ पे ISP4 लें जी। ये 4 रूल जो हैं आपके एक्सेप्ट के 1 2 3 4 ISP के ये लग गए हैं। अब प्लस पे क्लिक करें, चेन जनरल पे जाके चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग, और उसके बाद एडवांस पे जाके ये पर कनेक्शन क्लासीफायर पे जाके यहाँ पे बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स पे चले जाना है। यहाँ पे कितनी पोर्ट्स हैं जिनकी लोड बैलेंसिंग करनी है आपने, 1 2 3 और 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 4 लिख देंगे हम, और यहाँ पे 0 ही रहने देंगे। एक्स्ट्रा के अंदर जाके आपने DST एड्रेसेस टाइप के अंदर जाके यहाँ पे आपने लोकल को सिलेक्ट करना है, इन्वर्ट पे चेक लगा देना है आपने। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जाके मार्क कनेक्शन को सिलेक्ट करना है आपने, और नीचे न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने लिखना है ISP1 अंडरस्कोर कॉम, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना इसको अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेनी है। जनरल पे जाके एडवांस पे चले जाना है, जनरल में कुछ नहीं करना, और यहाँ पे आप 1 कर देंगे, और एक्शन के अंदर सीधा जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद 2 कर देंगे, अप्लाई फिर कॉपी कर लेंगे, एडवांस पे जाके यहाँ पे आपने 2 कर देना है। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने कर देना है 3, अप्लाई कॉपी, एडवांस पे जाके अब यहाँ पे 3 सिलेक्ट करेंगे, और एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे भी हम 4 कर देंगे, ठीक है। अप्लाई ओके ओके, 4 रूल हमारे जो है मार्क कनेक्शन के भी लग गए हैं। अब फिर अपने प्लस पे क्लिक करना है, जनरल पे चले जाना है, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग, और कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने ISP1 अंडरस्कोर कॉन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जाके आपने मार्क राउटिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2 अंडरस्कोर ISP1 कर देना है, अप्लाई कर देना है, इसी की कॉपी कर लेंगे, जनरल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे ISP2 को, एक्शन के अंदर जाके इसको भी 2 कर देंगे, अप्लाई फिर कॉपी कर लेंगे, जनरल पे जाके यहाँ पे ISP3 को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्शन में जाके यहाँ पे भी ISP3 कर देंगे, फिर कॉपी कर लेंगे, और जनरल पे जाके यहाँ पे ISP4, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे भी ISP4 कर देंगे। लें जी, आपके मैंगल के रूल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 4 मार्क राउटिंग के रूल जो हैं वो भी लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेट के अंदर सीधा चले जाना है आपने, और यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, चेन इज इक्वल टू SRC नेट, और उसके बाद आपने चले जाना है आउट इंटरफेस पे। आउट इंटरफेस पे जाके यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ये नीचे PPoE आउट 1 ISP1 को, ठीक है। अप्लाई, और एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे मस्कुलेट कर देंगे, अप्लाई कॉपी, यहाँ पे ISP2
और एक्शन के अंदर जाके कुछ नहीं करना, अप्लाई फिर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ISP3 अप्लाई कॉपी ISP4 अप्लाई ओके 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 ओके। और उसके बाद आपने चले जाना है, अब आपने सर्वर क्रिएट करना है PPOE का, यानी ट्रिपल POE का सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। वो कॉन्फ़िगर करने से पहले हमने ना क्या काम करना है, पूल पे चले जाना है, IP के बाद पूल, और एक पूल क्रिएट कर लेंगे PPOE का। और नीचे जो है 15.15.15.2 15.15.15.254 ये उसका IP एड्रेस लगा दिया हमने, एक पूल क्रिएट कर लिया। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई ओके, और इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, जनरल पे चले जाता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर दूंगा और SRCnet पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, 0 करके /24 कर दिया और इसी को अप्लाई कर दूंगा ओके ओके। लें जी, आपका ये नेट के रोल भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने क्या काम करना है, चले जाना है PPOE सर्वर पे। इससे पहले हम राउट्स को ऐड कर लेने हैं। IP पे जाके राउट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, जनरल पे गेटवे आपने लगा देना है, ISP आउट PPOE आउट ISP1 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मार्क राउटिंग पे जाके यहाँ पे भी टू ISP1 अप्लाई, और इसी की कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके ISP2 और यहाँ से भी 2_ISP2 अप्लाई, फिर कॉपी कर लेता हूँ ISP3 और यहाँ पे भी 2_ISP3 अप्लाई, फिर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ISP4 और यहाँ पे जाके ISP4 अप्लाई ओके ओके ओके। ये 1 2 3 और 4 जो रूल हैं ये कंप्लीट हो गए। फिर आपने प्लस पे चले जाना है, गेटवे पे जाके यहाँ पे जाके आपने फिर से इसको सिलेक्ट करना है ISP1 को, और नीचे जो है डिस्टेंस पे आपने 1 कर देना है, नीचे राउटिंग मार्क पे कुछ नहीं करना, अप्लाई कर देना है। इसी की फिर से कॉपी बना लेनी है आपने और यहाँ पे जाके 2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आपने 2 सेलेक्ट करना है, अप्लाई फिर से कॉपी कर लें PPOE आउट 3 और यहाँ पे भी 3 अप्लाई फिर कॉपी कर लें, यहाँ पे फाइनली आपने PPOE आउट 4 और यहाँ पे भी 4 कर देना। ये राउट्स के जो रूल हैं वो भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको क्लोज करते हैं और उसके बाद PPOE सर्वर पे चले जाते हैं। PPOE पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपने PPOE सर्वर पे क्लिक करना है, प्लस पे चले जाएं, यहाँ पे लैन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे 1 सेशन पर होस्ट अप्लाई कर दें, ओके कर दें। फिर इसको आपने प्रोफाइल पे चले जाना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक प्रोफाइल बना लेते हैं, 10 MB की प्रोफाइल बना लेता हूँ मैं। और लोकल एड्रेस पे जाके आपने जो लैन का एड्रेस था ना, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये वाला, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। रिमोट एड्रेस पे जो आपने ये PPOE का जो पूल बनाया था ना, इसको सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और लिमिट के अंदर जाके आपने यहाँ पे लिमिट लगा देनी है, 10 MB अपलोडिंग और 10 MB में डाउनलोडिंग रखा हूँ, ठीक है, लाई ओके। अब सीक्रेट पे जाके यहाँ पे एक यूज़र बना लेते हैं, अली का नाम का बना लेता हूँ मैं, और पासवर्ड रख दिया इसका। सर्विस हमने PPOE की सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे भी प्रोफाइल 10 MB की अप्लाई ओके। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इंटरफेसेस पे जाके यहाँ पे ISP1 2 3 और 4 तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिस्टम पे जाके इसको डायल करवा लेता हूँ, जो यूज़र मैंने भी बनाया है अली नाम का। जी कनेक्ट हो गया ये वाला यूज़र, और एक्टिव के अंदर भी जाके लिखें शो हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, YouTube पे चले जाते हैं
और यहाँ पे जाने के बाद हम कोई भी यहाँ से ना ये वाली वीडियो ले लेते हैं, इसी को डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये देखें ISP1 से भी ट्रैफिक आउट हो रही है, ISP2 से भी, और ISP3 से भी, और ISP4 से भी। जो ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा ये पूरी वैन जो पूरी इसकी है ना पोर्ट्स जो बेहतरीन वर्क करेंगे। ये देखें ये आलमोस्ट ISP1 से भी 2 MB का डाटा आउट हो रहा है, ISP2 से भी, और ISP3 से भी, ISP4 से भी। तो अब आपको मैं हॉटस्पॉट पे भी जाके चेक करवा देता हूँ। इसको यहाँ से पॉज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से PPOE को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद IP पे चले जाएं और हॉटस्पॉट पे और सर्वर पे आके यहाँ पे हॉटस्पॉट सेटअप पे क्लिक करें, लैन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और यहाँ पे DNS नेम जो है हम क्या रख लेंगे, जाहिद रख लेता हूँ, zahid.net। नेक्स्ट नेक्स्ट लें जी, ये आपका हॉटस्पॉट का सर्वर जो है वो भी कन्फिगर हो गया। इसको यहाँ से जाके वन कर देंगे, ओके, और सर्वर प्रोफाइल पे जाके इसको यहाँ से कुकीज़ को हटा देंगे, और उसके बाद प्रोफाइल बना लेते हैं। 10 MB की बना लेता हूँ। पूल जो है ऑटोमेटिकली ये HS पूल 5 जो है वो क्रिएट हो जाएगा जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हॉटस्पॉट के सर्वर को। तो यहाँ पे इसकी लिमिट लगा देता हूँ, अप्लाई, ओके। अब एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हॉटस्पॉट 1 कर दें, और अली नेम का ही एक यूज़र बना देता हूँ यहाँ पे भी, और 10 MB की प्रोफाइल सेलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई, ओके। अब आपने सर्वर प्रोफाइल पे जाके ये जो DNS है ना, इसको यहाँ से चाहे तो कॉपी कर लें, और जाके क्रोम के अंदर आपने इसको पेस्ट कर दें, इसको एंटर कर दें। लें जी, ये आपका लॉगिन पेज जो है वो खुल गया। आपने जो यूज़र क्रिएट किया था ना, और उसका पासवर्ड लगा दें। नहीं जी, ये कनेक्ट हो गया। अब जाके देखते हैं इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। ये जो मैंने ये ओपन किया हुआ था ना, ये डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ था, इसी को मैं ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ISP1 2 3 और 4, यानी 4 ISP से ट्रैफिक आउट हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ISP1 से भी आलमोस्ट 2 MB हो रही है मेरे पास। पीछे जो है ना लिंक कम है, इसलिए जो है ना पूरा शो नहीं हो रहा। और ISP2 से भी, ISP3 से भी, और ISP4 से भी चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह से करके आप 4 PPOE जो सर्विस है ना आपने ISP से ली हुई है उसकी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। और चाहे तो आप इस पे हॉटस्पॉट के यूज़र कनेक्ट करवाएं, चाहे PPOE के, चाहे दोनों ही आप करवाएं, बेहतरीन काम करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।